नमस्कार बच्चों, आज की इस कक्षा में हम मानवीय करुणा की दिव्य चमक जो कि एक संस्मरण है और क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड का एक पाठ है, उसके एनसीईआरटी के सॉल्यूशन और परीक्षा उपयोगी यानी इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम करेंगे। तो देखते हैं, पाठ हम पढ़ चुके हैं बेटा। ये लेखक का चित्र है, आपको पहले भी दिखाया था, और ये फादर बुल्के जी का चित्र है जिसके आधार पर ये संस्मरण लिखा गया है। पाठ का ये नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। ये सार है, आप लोग पढ़ चुके हो। स्वभाव व्यक्तित्व के बारे में हम पढ़ चुके हैं। लेखक से उनके कैसे संबंध थे। बच्चे आप इनको बार बार देखेंगे तो इन पर आधारित ही कुछ अतिरिक्त प्रश्न बनते हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं, तो इनको आप देखना और पढ़ना। उनकी जन्मभूमि परिवार के बारे में पढ़ चुके हैं। उन्होंने सन्यासी बनने का निर्णय क्यों लिया, इस पर भी चर्चा हो चुकी है। हिंदी प्रेम के बारे में जान चुके हैं और फादर की मृत्यु कैसे हुई और फादर की मृत्यु से किस प्रकार लेखक को शोक हुआ और अन्य लोगों को हुआ, उसके बारे में भी हम जान चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं प्रश्न उत्तरों की। कुछ प्रश्न आपने लिख लिए हैं, जो पीछे स्लाइड्स हैं उनको देखकर, जैसे हिंदी प्रेम वाला आप लोग लिख चुके हैं। कुछ एनसीईआरटी के प्रश्न हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी। बच्चों, इस प्रकार के जब प्रश्न होते हैं ना, जैसे फादर की उपस्थिति यानी फादर का होना, कि जब फादर कुछ लोगों के पास होते थे तो लेखक ने कही ये बात, तो उनको उनकी उपस्थिति देवदार एक पेड़ का नाम है। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में हमें ये जानना होता है कि जिससे तुलना की जा रही है उसकी विशेषता क्या है। तो यहाँ पर उनकी उपस्थिति की तुलना देवदार की छाया से की है, तो पहले हमें देवदार के पेड़ की विशेषता जाननी होगी। तो देखते हैं इसका उत्तर क्या बनता है। जिस प्रकार देवदार ऊंचाई पर होते हुए अपने पत्तों की छाया में अनेक प्राणियों को अपनी छत्र छाया में संरक्षण देता है और उसकी घनी छाया में आकर गर्मी से पीड़ित व्यक्ति को सुकून मिलता है, ठीक उसी प्रकार सफ़ेद चोगे से ढकी लंबी आकृति वाले मानवता के सर्वोच्च गुणों से युक्त फादर सबको बाहें खोलकर गले लगाने को आतुर रहते थे। उनके चेहरे पर दूसरों के लिए हमेशा ममता व आत्मीयता के भाव रहते थे। लेखक कहते हैं, फादर किसी भी उत्सव या संस्कार में बड़े भाई या पुरोहित जैसे खड़े होकर हमें अपने आशीषों से भर देते थे। उनसे बात करके अशांत मन को विरल शांति की प्राप्ति होती थी। उनकी उपस्थिति लेखक व परिमल के अन्य सदस्य अपने आप को आत्मीयतापूर्ण स्थिति में सुरक्षित महसूस करते थे। यही सब कारण था कि लेखक को फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी लगती थी। अब बच्चों, अगर आपको लगता है ये उत्तर थोड़ा सा बड़ा है तो हम क्या कर सकते हैं, हम थोड़ा काट सकते हैं। कहाँ से काटेंगे, ये जो लाइनें हैं, मानवता सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति, गले लगाने को आतुर, इन शब्दों को बीच से काट कर जोड़ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार उनके चेहरे पर दूसरों के लिए, या सीधा यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक उसी प्रकार फादर, यहाँ से लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार फादर किसी भी उत्सव या संस्कार में, यानी यहाँ से शुरू करें, अनेक प्राणियों को छत्र छाया में, घनी छाया में या गर्मी से पीड़ित व्यक्ति को सुकून मिलता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ तक लिखकर फिर आप यहाँ से इस लाइन से आप शुरू कर सकते हैं कि फादर किसी भी उत्सव या संस्कार में बड़े भाई या पुरोहित जैसे खड़े होकर, और ये सारा आप लिख सकते हैं। अदरवाइज़ आप ये पूरा भी लिख सकते हैं, ये भी आपका ठीक माना जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग हैं, किस आधार पर ऐसा कहा गया। हालांकि वीडियो में स्पेशल एक स्लाइड में इस बात पर जोर दिया गया था ताकि आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकें, फिर भी इस पर दोबारा चर्चा कर लेते हैं। फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम के रेम्स चैपल शहर में थे, लेकिन संन्यास लेने के बाद वे भारत आ गए थे। उन्होंने एक बार जिससे रिश्ता बनाया उसे आजीवन निभाया। यही बातें बच्चों बार बार हर प्रश्न के लगभग उत्तर में आ रही हैं, तो आप इनको याद कर लें। वे भारतीयों के उत्सवों व संस्कारों में बड़े भाई व पुरोहित की तरह शामिल होते थे और अपने आशीष देते थे।
भारत में आने के बाद ही उन्होंने बीए, एमए किया। और ये बच्चों बीए है, ये भी हो गया, कई बार मिस्टेक हो जाती है राइटिंग की, टाइपिंग की। बीए एमए किया और राम कथा उत्पत्ति व विकास पर शोध कार्य भी किया। अब देखो, राम कथा उत्पत्ति व विकास यानी जो रामचरितमानस है, राम की जो कथा है, वो भारतीय संस्कृति का एक महान ग्रंथ है। तो उन्होंने, हालांकि वो बेल्जियम के थे, लेकिन उन्होंने भारत में आके सिर्फ सन्यासी का कार्य नहीं किया, भारत की संस्कृति का संवर्धन करने की कोशिश की। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने के लिए चिंतित रहते थे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग बनकर रह गए थे। आप यहाँ पर अपने हिसाब से शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं, बस आपको मूल भाव समझना है कि भारतीय संस्कृति को उन्होंने किस प्रकार से अपनाया था। हिंदी भाषा भारतीय संस्कृति का एक पार्ट है। रामचरित, ये जो राम कथा उत्पत्ति विकास, ये भारतीय संस्कृति का पार्ट है। भारतीय उत्सव संस्कारों में जाते थे, ये भारतीय संस्कृति का पार्ट है। तो इस प्रकार से आप अपने शब्दों में इसे लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा? अब बच्चों एक ध्यान रखना, ये प्रश्न बदल कर आ सकता है। कैसे? लेखक ने संस्मरण का नाम मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों रखा, या पाठ की संस्मरण की शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। 3-4 प्रश्न इस प्रकार से बनकर आ सकते हैं, उत्तर सभी का यही बनेगा। लेखक फादर बुल्के को याद करते हुए लिखते हैं कि उनकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अलावा और कुछ नहीं था। उन्होंने फादर बुल्के को कभी क्रोध में नहीं देखा। एक शब्द बच्चों रह गया है, फादर बुल्के को क्रोध में कभी नहीं देखा, हमेशा आवेश में ममता व प्यार से लबालब छलकते हुए देखा है। उनके मन में मानव मात्र के प्रति असीम करुणा का भाव था। उनकी आंखों में दूसरों के लिए हमेशा वात्सल्य तैरता रहता था। उनके सांत्वना के जादू भरे शब्द अशांत मन को विरल शांति प्रदान करते थे। इसी कारण लेखक ने फादर को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहते हुए अपने संस्मरण का नाम भी मानवीय करुणा की दिव्य चमक रखा। अब 3 प्रश्न बनते हैं। शीर्षक की सार्थकता बताइए, तो भी यही बनेगा। यह शीर्षक क्यों रखा, तो भी यही बनेगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है। अब सन्यासी के बारे में आप लोगों को पता है, जो लोग सन्यास ले लेते हैं उनका दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता। वो समाज से कट जाते हैं, ईश्वर भक्ति में लीन रहते हैं और उसी आश्रम वगैरह में रहते हैं, जंगलों में चले जाते हैं। लेकिन फादर बुल्के क्या थे? सन्यास तो लिया, संकल्प लिया उन्होंने सन्यासी का, लेकिन मन से वो सन्यासी नहीं थे। क्यों नहीं थे, देखते हैं। आमतौर पर जो सन्यास ग्रहण करते हैं वे दुनियादारी से रिश्ता तोड़ देते हैं और प्रभु भक्ति में लीन हो जाते हैं। कुछ आश्रम आदि में रहने लग जाते हैं, तो कुछ जंगलों या पहाड़ों पर चले जाते हैं। फादर बुल्के ने ऐसा कुछ नहीं कहा। वे एक बार जिससे रिश्ता बना लेते थे उसे जीवन भर निभाते थे। वे संसार में निर्लिप्त भाव से रहते हुए सबके उत्सव व संस्कारों में शामिल होते थे और अपने आशीषों से भर देते थे। बच्चों एक शब्द है निर्लिप्त, एक होता है लिप्त, एक होता है निर्लिप्त। लिप्त होता है बिल्कुल लगा हुआ, जैसे हम लोग हैं संसार में बिल्कुल लिप्त हो चुके हैं, और सन्यासी लोग होते हैं वो संसार में रहते हुए भी निर्लिप्त रहते हैं, यानी उनमें लगे हुए नहीं होते। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति के संवर्धन शब्द में बच्चों थोड़ी मिस्टेक हो गई है, मैं आपको दोबारा लिख के दिखाती हूँ। नहीं ठीक है, भारतीय संस्कृति के संवर्धन होता है उसको विशेष रूप से आगे बढ़ाना। संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार उन्होंने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की। सन्यासी शब्द कई बार आया है, सही इसको मैं लिख के दिखाती हूँ आप लोगों को। स के ऊपर बिंदु भी आएगा और आधा न भी आएगा, ये ध्यान रखना। सन्यासी कई जगह ठीक किया हुआ, यहाँ पर बिंदु रह गया है। तो ये इस प्रकार उन्होंने एक नई छवि प्रस्तुत की। आगे देखते हैं। हर मौत जीवन को दिखाती है नई राह। आप लोगों ने पाठ पढ़ा है, ये पंक्ति आप लोगों ने पढ़ी होगी। लेखक ने ये बात जब कही जब वो उनको पत्नी व पुत्र का वियोग हुआ था,
तब फादर ने उनको ये बात कही थी कि हर मौत जीवन को दिखाती है नई राह, सांत्वना के रूप में। तो इसका अर्थ देखते हैं क्या है। फादर ने उपरोक्त कथन लेखक को सांत्वना के रूप में कहा था जब लेखक की पत्नी व उसके पुत्र की मृत्यु हो गई थी। फादर के इस कथन से लेखक को परम दुख में भी विरल शांति का अनुभव हुआ था। फादर ने इस कथन के माध्यम से लेखक को एक आशावादी संदेश दिया था कि जीवन में प्रियजनों का आना जाना लगा ही रहता है। किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाने पर हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। ऐसा भी होता है कि किसी प्रियजन के वियोग को सहन कर लेने से जीवन के नए रास्ते खुलते हैं और महान लक्ष्य की प्राप्ति भी होती है। जैसा लेखक ने महान लक्ष्य अपना लेखन कार्य जारी रखा। निराला जी के बारे में भी आप लोग जानते हैं। निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को भी उनकी पुत्री की मृत्यु भी हो गई थी, उनकी पत्नी की मृत्यु भी हो गई थी, और वो पत्नी और पुत्री से असीम प्रेम करते थे। लेकिन उनकी मृत्यु हो जाने के बाद एक बार तो उनके मन में निराशा आई थी। आप लोगों ने अगर 8वीं क्लास में ध्वनि कविता पढ़ी हो तो ये ध्वनि कविता उसी निराशा को आशा में बदलने वाली कविता थी। कवि ने कहा था, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में नया वसंत। तो उनकी पत्नी की मृत्यु हुई थी और उनको एक छोटी बच्ची थी, उनकी पुत्री थी। तो पुत्री की तरफ इशारा करके उन्होंने कहा था कि मेरे जीवन में खुशियाँ आई हैं, वसंत आया है। तब तो आप लोग 8वीं क्लास में थे ना, तब आप इस कविता के मूल भाव को इतना समझ नहीं पा सके थे और ना ही हम लोगों ने आपको इतनी गहराई से समझाया था। लेकिन यहाँ पर भी वही बात है कि हर मौत जीवन को दिखाती है नई राह। यानी जितने भी बड़े बड़े महान पुरुष हुए हैं वो डगमगाए नहीं। उनके जीवन में कोई भी प्रियजन बिछड़ा, कोई भी कठिनाई आई तो वो डगमगाए नहीं। आगे देखते हैं। पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए कि फादर संकल्प से सन्यासी थे, मन से सन्यासी नहीं थे। ये पंक्ति भी ऐसे कैसे आपके पाठ में आई है, अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी तो। फादर बुल्के जिससे भी रिश्ता बनाते थे उससे तोड़ते नहीं थे। जब भी वे दिल्ली आते, लेखक से मिलने आते, परिवार के सभी सदस्यों का हालचाल पूछते, किसी भी उत्सव संस्कार में बड़े भाई और पुरोहित की तरह शामिल होकर सबको आशीर्वाद देते। इस प्रकार वे संकल्प से सन्यासी थे, मन से नहीं। ये हमारा हो गया बच्चों। यहाँ पर एक मैं आपको बताना चाहती थी, इस प्रकार भी की जगह क्या आएगा, भी गलत है, वे। कुछ टाइपिंग की मिस्टेक्स हैं, उनको आप ध्यान से पढ़ें। सन्यासी शब्द मैं आपको दोबारा लिखकर बताती हूँ क्योंकि कुछ मिस्टेक हो रही है। बिंदी भी आएगी बच्चों, आधा न भी आएगा, ये ध्यान रखना, ये गलती आप ना करना, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। आशय स्पष्ट कीजिए। अब ये लेखक ने कहा है, ये भी आपके पाठ में से उठाया गया वाक्य है। लेखक के फादर से अंतरंग संबंध थे। अंतरंग मतलब निजी संबंध थे। फादर ने लेखक के हर सुख दुख में साथ दिया था। विशेषकर दुख की घड़ी में फादर के जादू भरे सांत्वना वाले शब्दों ने लेखक को, यहाँ पर रिपीटेशन हो गई है, विशेषकर दुख की घड़ी में फादर के जादू भरे सांत्वना वाले, ये काट दीजिए, सांत्वना वाले शब्दों ने लेखक को विरल शांति प्रदान की थी। इसलिए लेखक कहते हैं कि जिस प्रकार उदास शांत, ये शांत शब्द है बच्चों, उदास शांत संगीत को सुनने से अशांत मन को शांति मिलती है, उसी प्रकार फादर को याद करने से उनकी आत्मीयता तथा अपनत्व भरे मधुर व्यवहार की याद आती है और लेखक के अशांत मन को शांति मिलती है। इसी के साथ एक वाक्य और था जहाँ पर ये पिछला था। फादर को देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। फादर बुल्के का स्वभाव सबके प्रति बहुत ही आत्मीयता व अपनत्व वाला था। उनके मन में सबके लिए करुणा का भाव रहता था। उनसे बात करते समय उनके चेहरे पर असीम करुणा के भाव व नीली आँखों की चमक में तैरते वात्सल्य को देखकर सभी का मन करुणामय हो जाता था और ऐसा लगता था जैसे करुणा के निर्मल जल में स्नान कर लिया हो। इसलिए लेखक कहते हैं कि उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। अब ये कुछ प्रश्न हैं बच्चों, ये आपको स्वयं करने हैं। अगर आप स्वयं नहीं कर सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अगर आप कर सकते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए, आपके सामने जो लाइक का चिन्ह आया हुआ है वहाँ पर दबा दीजिए।
वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी ज़रूर करें, क्योंकि आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है और हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। तो बच्चों ये आपको खुद करने हैं। पहला प्रश्न है, फादर से बात करना कर्म के है बच्चों, ये कर्म के संकल्प से भरना था। ये वहीं पर है जहाँ पर ये 3 वाक्य लगातार आए हैं। फादर को याद करना उदास शांत संगीत सुनने जैसा है। दूसरा देखना, वो मैंने आपको बता दिया है, करुणा के निर्मल जल में। और तीसरा ये आपको स्वयं करना है। तो जिस प्रकार से वो 2 करवाए हैं उसी प्रकार से आपको ये भी करना है। फादर के अंतिम संस्कार के समय हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना करने को आप किस दृष्टि से देखेंगे? ये प्रश्न आपको अंतिम पृष्ठ पर मिलेगा। जब उनका अंतिम संस्कार किया गया था तो आपको ये अपने दृष्टिकोण से देखना कि आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं। पिछली वीडियो में इसकी चर्चा भी की गई थी। अगर आप पिछली वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको इस प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा। फादर के अंतिम संस्कार के मार्मिक दृश्य को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। ये आपको स्वयं करना है, इसमें आपकी किसी प्रकार की कोई हेल्प नहीं की जाएगी। ये अंतिम पृष्ठ पर है, आपको पूरा पढ़कर और शॉर्ट लिखने की प्रैक्टिस करनी है। जिस प्रकार से मैं आपको पूरा पाठ पढ़कर किस प्रकार से पूरे पाठ को बिंदु रूप में, सार रूप में आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। तो इतनी वीडियो देखने के बाद आपको संक्षिप्त रूप में लिखने की कला आ जानी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, फादर बोल के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हो। अगर आप लोगों ने पाठ पढ़ा है तो आपको याद आ गया होगा कि ये वाक्य कहाँ पर है और किसने कहा था और इस वाक्य का अर्थ क्या है। अंतिम प्रश्न है, फादर की मृत्यु किस प्रकार हुई और उस पर लेखक की क्या प्रतिक्रिया थी? ये आपको खुद लिखना है। ये पाठ के स्टार्टिंग में ही इसका उत्तर आपको मिलेगा। जब पाठ शुरू होता है तब इसके बारे में लेखक ने अपने विचार व्यक्त कर रखे हैं। बच्चों एक बात याद रखना, परीक्षा में एक गद्यांश आएगा और उस गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। अब आपको मुझे अलग से गद्यांश भेजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितने मैंने आपको प्रश्न करवाए हैं वो मैंने पूरे पाठ के गद्यांशों को मद्देनजर रखते हुए करवाए हैं। अब आपको क्या करना है, ये जो मैंने प्रश्न कराए ये आप खुद ढूंढेंगे कि ये प्रश्न किस गद्यांश में से आता है। तो उस गद्यांश में से 2 प्रश्न आप स्वयं बनाएं, अभ्यास करें। तो आशा है आपको वीडियो समझ में आई होगी। इसको बार बार देखें और सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना न भूलें। और जो भी आप काम करें 2 बातें अपने ध्यान में रखें। पहला, इस पाठ को पढ़ने से हमें परीक्षा में कितने अंक मिलेंगे। नंबर 2, इस पाठ को पढ़ने से हम जीवन की परीक्षा में कितने नंबर ले सकते हैं। जो दूसरा पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है, जो पहला पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपने इस पाठ को जीवन में आने वाली परीक्षा को देने के लिए पढ़ा तो आपको नंबरों वाली परीक्षा में भी, जो वार्षिक परीक्षा होगी उसमें भी आपको अंक मिल जाएंगे। इसको सिर्फ इस दृष्टि से ना देखें इस वीडियो को कि हमें तो बस पढ़ना है, रटना है, लिखना है, याद करना है और 80 में से 75, 77 या 80 में से 80 या 80 में से 70 इतने नंबर लेने हैं। इसको ध्यान में ना करें, पाठ को पढ़ें, आपको क्या शिक्षा मिलती है। एक प्रश्न और इसमें ऐड कर ले बच्चों आप, प्रस्तुत पाठ का प्रतिपाद्य। ये प्रतिपाद्य का मतलब होता है उद्देश्य या मूल भाव या शिक्षा या संदेश। ये हर पाठ का प्रश्न बनता है और मैं हर वीडियो में अगर आपको बताना भूल जाऊं तो आज आप नोट कर लीजिए कि अनिवार्य रूप से आपको ये प्रश्न अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है कि प्रस्तुत पाठ का उद्देश्य बताइए। नंबर 1, प्रस्तुत पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। नंबर 2, और उद्देश्य के पर्यायवाची शब्द हैं प्रतिपाद्य और मूल भाव, और शिक्षा और संदेश का एक मतलब है। तो बच्चों ये आपकी 20 मिनट की वीडियो मैंने बनाई है। 20 मिनट आप अपने मन से दें, इस वीडियो को देखें, प्रश्नों के उत्तर लिखें और जो मैंने कहा है कि जीवन की परीक्षा में खरे उतरने के लिए इस पाठ को आत्मसात करें, इस पर चर्चा करें। तो ये 2 चित्र जो मैंने आपको पहले दिखाए थे आप दोबारा देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करना न भूलें, शेयर भी अवश्य करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने कर दिया है तो ज़रूरत नहीं है, सब्सक्राइब लिखा हुआ आ जाता है, और अगर नहीं किया है तो अवश्य करें।
नमस्कार। अगली वीडियो के साथ हम उपस्थित होंगे।